मैं मोहित कुमार पुत्र श्री सुखरामपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो मेरे साथ मेरे गांव वालों का प्यार था, स्नेह था, मेरी हिम्मत बढ़ाई पूरे गांव ने, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे भी मैं सभी अपने गांव वालों के साथ मिलजुल कर उनके आशीर्वाद से गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूंगा। अच्छा, जो जश्न आपको 2.5 साल पहले मनाना था, हाँ जी, आप 2.5 साल बाद आज मनाएंगे। पूरे गांव आपके यहाँ पे साथ में आया हुआ है इस शपथ ग्रहण समारोह। हाँ जी सर, ये प्यार है सभी गांव वालों का, सच्चाई की जीत हुई है। ये जब तक झूठ का तो सारे छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है। देखिए, इस फैसले के बारे में ये है कि जब हमारे पास ये केस आया था, तो हमने जब केस को स्टडी किया तो हमें एक इस केस के अंदर ये लगा कि इसके पेक्युलर फैक्ट्स हैं। क्योंकि मसला ये था कि जो 69 नंबर जो बूथ है गांव में, उसकी वोटों की गिनती का सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों को सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मंगा करके जो है वही रिकाउंटिंग करा दी है। और अब फाइनली मोहित कुमार को सरपंच जो है घोषित किया गया है। मसला यही सुलझ जाना चाहिए था, पर ये मसला देखिए आप ट्रैवल करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि इतनी लड़ाई इनको लंबी लड़नी पड़ी। मलिक नाम है सर, गाँव लाखुमाना है सरपंच सर। बूथ हमारे यहाँ 2 नवंबर 2022 को इलेक्शन हुए थे, तो उसमें बूथ नंबर 69 में वोटों की गिनती आगे पीछे लिख दी थी, सीक्वेंस चेंज हो गए थे सर। उसी से मामला इतने लंबे समय तक चल गया सर, 3 साल के करीब हो गया। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट घूमते रहे, लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट से ही हमारा फैसला है। बिल्कुल साफदर्शी से वोट पड़ी है, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इंसाफ जाहिर तौर पे हुआ है। मसला ये था इस केस में कि एक बूथ की बात थी, एक बूथ पे वोटिंग की जो गिनती थी उसमें गड़बड़ी हुई, और उसके बाद ये मसला यही सुलझ जाना चाहिए था। पर ये मसला देखिए आप ट्रैवल करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि इतनी लड़ाई इनको लंबी लड़नी पड़ी। पर वो कहावत है ना कि देर है पर अंधेर नहीं है। इनको अल्टीमेटली न्याय मिला है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप देखेंगे कि मशीनों को प्रशासन के द्वारा वहाँ बुलाया गया जो है, सारा रिकॉर्ड तलब किया गया, और जो रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उनको डायरेक्शन दिया गया, और उनके डायरेक्शन पर वोटों की गिनती करके बाकायदा 69 बूथ ही नहीं, सारे बूथ की वोटिंग मशीन की गिनती वहीं की। कि मैं वहीं मौजूद था, मोहित भी थे, प्रशासन वहीं पर था। तो ये एक फैसला, एक नज़ीर है पूरे देश के लिए कि पहली बात तो ये है कि गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि गलती हो भी जाए तो न्याय व्यवस्था, हमारा थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, पर अंत में न्याय व्यवस्था किस तरह से न्याय देती है भारत के अंदर, उसकी एक नज़ीर इस केस ने पेश की। जैसे आप सबको विदित है कि 2022 का जब इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ एक बूथ की काउंटिंग के टाइम कुछ क्लरिकल मिस्टेक के कारण कुलदीप कुमार को विनिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था। लेकिन उसी उपरांत इनके द्वारा अपील की गई, तो इनके नाम पे भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया जारी। लेकिन कुलदीप कुमार जी हाई कोर्ट से स्टे ले आए, और प्रक्रिया के इस दौरान सारी इनकी न्यायिक प्रक्रिया चलते हुए तो 11 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, क्योंकि काउंटिंग वहीं पे उनके सामने हुई थी, तो उनके आदेशानुसार आज उनको शपथ दिला दी गई है और चार्ज दे दिया गया है। और मेरी इनको शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये अपने गांव का विकास निष्पक्ष विकास करेंगे। मोहित को गांव के अंदर गांव के व्यक्तियों ने जो सरपंच चुना, उसके चुनने के बाद जब रिकॉर्ड को तैयार किया गया, रिकॉर्ड को तैयार करते समय ब्रिजपाल बूथ के आरओ ने एक धांधली की और गलत रिकॉर्ड तैयार कर दिया। इनकी वोटों को दूसरे कैंडिडेट के वोट के सामने लिख दिया, जिसके वजह से जो इनका आंकड़ा था वो तब्दील हो गया। इनकी वोट दूसरे के सामने लिखने से उनका मार्जिन बढ़ गया, और गलत तरीके से उनको विजेता घोषित कर दिया। मोहित ने गलत रिकॉर्ड को लेकर के उसका एतराज किया, जिसके बाद दुरुस्त भी किया गया। लेकिन उस गलत रिकॉर्ड की जो दुरुस्ती हुई थी, उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने सच्ची आवाज को दबाने के लिए जो काम किया था, हाई कोर्ट ने भी इनको कोर्ट में कार्रवाई के लिए नीचे भेजा। कोर्ट में इन्होंने सभी गवाहों को कराया, रिकॉर्ड को पेश किया, और न्यायालय ने सच का सच और झूठ का झूठ कर दिया। सारा रिकॉर्ड सबके सामने रख दिया। गांव के लोगों ने जो अपनी मर्जी से
इनको सरपंच चुना था, जो युवा को मौका दिया था। इन्होंने 2.5 साल तक एक जो लंबी लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के बाद आज वो शुभ दिन आया है कि गांव के व्यक्तियों ने अपने द्वारा डाली गई वोटों का जो जश्न मनाया है और उनको फूल माला पहनाकर गांव का जो सरपंच का जो चार्ज की बधाई दी है। ये धन्य है कि इन्होंने इतना बड़ा लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं कि निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक व्यक्ति जब जाता है, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या ना झेला होगा। 2.5 साल का जो अरसा बीता है, इसके लिए तो अभी तक चुनाव चल रहा था, आज इसका चुनाव खत्म हुआ है। मैं मोहित को बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये गाँव की जो अपेक्षा थी उसके ऊपर खरा उतरने का काम किया।